अगर आप यूपी स्कॉलरशिप 2025 का फॉर्म फिल करने वाले हो या यहाँ पे आप अपने फॉर्म को रिन्यू करने वाले हैं ना, तो आज की ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको 2025 का टाइम टेबल बताने वाला हूँ। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, अगर आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया है और 2025 में आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना चाहते हो ना, तो फाइनली यूपी स्कॉलरशिप ने यहाँ पे टाइम टेबल दे दिया है। टाइम टेबल इसलिए है ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि कब क्या करना है। तो ध्यान रखना, अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप यहाँ पे अपने स्कॉलरशिप को रिन्यू करने वाले हो ना, आपने पहले भर दिया था, तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री मैट्रिक्स के टाइम टेबल की। प्री मैट्रिक्स अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हो और यहाँ पे जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो ना, तो ये आप लोगों के लिए टाइम टेबल है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप SC ST और जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो ये जो टाइम टेबल मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए ये टाइम टेबल है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा पोस्ट मैट्रिक, SC ST जनरल कास्ट के लिए, सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 1 जुलाई 2024 से लेकर के 21 अक्टूबर 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन अगर आपको करना है ना, तो इसके लिए आपको 10 जुलाई 2024 से लेके यहाँ पे 31 अक्टूबर 2024 तक आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट अगर आप निकालना चाहते हो ना, तो इसके लिए 4 नवंबर तक आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करना है, जो आपने प्रिंट आउट निकलवाया है वो जमा करना है ना, तो 8 नवंबर 2024 तक आप ये जमा कर सकते हो। तो ये सारे डेट ध्यान रखना और आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए 1 जुलाई से लेकर के यहाँ पे 21 अक्टूबर है और ऑनलाइन आवेदन के लिए 10 जुलाई से लेकर के 31 अक्टूबर है। और यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने के लिए 4 नवंबर तक आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। और यहाँ पे हार्ड कॉपी जमा करने के लिए कॉलेज में जो जमा होता है वो 8 नवंबर तक आपको कर लेना है। तो क्लास 9-10 वाले अगर फॉर्म को फिल कर लेते हैं, सब कुछ सही आता है ना, तो अब हम बात करते हैं कि क्लास 9-10 वालों की स्कॉलरशिप यहाँ पे कब आएगी। तो देखो, अगर आपने सब कुछ फॉर्म में सही से फिल किया है तो आपकी स्कॉलरशिप आराम से आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म को फिल कैसे करते हैं, क्या क्या आपको फिल करना पड़ता है। नहीं तो देखो, अगर आप गड़बड़ करते हो, थोड़ी सी भी गड़बड़ करते हो ना, तो यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बता दूंगा कि आखिर फॉर्म को फिल कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें देनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो देखो, क्लास 9-10 वालों ने फॉर्म फिल करने का डेट मैंने आपको बता दिया। अगर आप कि स्कॉलरशिप फॉर्म में सब कुछ सही है ना, तो 28 जनवरी 2025 तक आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ये ध्यान रखना। अगर आप क्लास 9 में 10th में पढ़ते हो तो यहाँ पे 28 जनवरी 2025 तक आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो वो तो रही प्री मैट्रिक की टाइम टेबल, क्लास 10th और क्लास 9th वालों की टाइम टेबल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक्स की टाइम टेबल की। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो टाइम टेबल मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये पोस्ट मैट्रिक्स वालों के लिए है, जिन लोगों ने पोस्ट मैट्रिक्स में एडमिशन लिया है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो टाइम टेबल है वो बस SC और ST कास्ट वालों के लिए है। तो ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो SC और ST कास्ट वाले होते हैं ना, उनका फॉर्म यहाँ पे 2 चरण में फिल होता है। तो अगर आप पहले चरण में फिल करते हो तो आपका स्कॉलरशिप जल्दी आ जाता है। अगर आप दूसरे चरण में फिल करते हो तो यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप थोड़ी सी लेट में आती है। तो ध्यान रखना, मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ ना, उसे अच्छे से फॉलो करना और कोशिश करना कि प्रथम चरण में ही फॉर्म को फिल कर दो। अगर प्रथम चरण में फिल करोगे तो प्रथम चरण में ही आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, यानी कि जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रथम चरण की, यानी कि अगर आप 12 जुलाई से लेकर के यहाँ पे 16 नवंबर
इन डेट के बीच में अगर ऑनलाइन आवेदन करते हो ना, तो यानी कि आपने प्रथम चरण में अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल किया है। तो ध्यान रखना कि प्रथम चरण में ही आप अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल कर लेना। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है वो 12 जुलाई से लेकर के 16 नवंबर तक है, और यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट निकलवाने का जो डेट है ना वो 18 नवंबर 2024 तक है। यानी कि 18 नवंबर 2024 तक आप फाइनल प्रिंट आउट निकलवा लेना, और उसके बाद यहाँ पे हार्ड कॉपी जो सबमिट करने का डेट है ना वो आपको 20 नवंबर 2024 तक हार्ड कॉपी सबमिट कर देना है, जो हार्ड कॉपी हम लोग कॉलेज में देते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है वो 12 जुलाई से लेकर के 16 नवंबर तक है। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो 18 नवंबर 2024 तक प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और हार्ड कॉपी जो कॉलेज में हम लोग जमा करते हैं ना, प्रिंट आउट निकलवा के जो जमा करते हैं उसका डेट है 20 नवंबर तक। यानी कि 20 नवंबर तक आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे अपने कॉलेज में देना पड़ेगा। अगर आप इन डेट के बीच में ये सारे काम कर लेते हो ना तो आपकी स्कॉलरशिप जल्दी आ जाएगी, और आपने प्रथम चरण में फॉर्म फिल किया है। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग प्रथम चरण में फॉर्म को फिल करेंगे उनकी स्कॉलरशिप यहाँ पे कब तक आएगी। तो देखो, अगर आप प्रथम चरण में फॉर्म को फिल कर देते हो तो यहाँ पे 25 दिसंबर 2024 तक सबकी स्कॉलरशिप यहाँ पे आ जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ पे फंड ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं ख़त्म होता? क्योंकि देखो यार, प्रथम चरण में आप फिल किए रहोगे, प्रथम चरण में कम बच्चे फिल करते हैं तो स्कॉलरशिप सबकी आ जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की, यानी कि अगर किसी वजह से आपने प्रथम चरण में यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप द्वितीय चरण में यहाँ पे फिल कर सकते हो। द्वितीय चरण में जो स्कॉलरशिप आती है ना, थोड़ी लेट से आती है, क्योंकि ये द्वितीय चरण थोड़ा लेट से फॉर्म फिल होता है। यहाँ पे देखो, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो फिर से आप 17 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो ना तो 3 जनवरी 2025 तक आप फाइनल प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और यहाँ पे हार्ड कॉपी जो जमा करने का, कॉलेज में जो हार्ड कॉपी आप जमा करते हो ना वो आपको 7 जनवरी तक आपको ये काम कर देना है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन के लिए 17 नवंबर से 31 दिसंबर, यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवाने के लिए यहाँ पे 3 जनवरी तक, और 7 जनवरी तक आपको हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो अगर आप इन डेट के बीच में ये सारे काम करते हो ना तो आपने द्वितीय चरण में यहाँ पे अपने फॉर्म को फिल किया। अब हम बात करते हैं कि जो लोग द्वितीय चरण में फॉर्म को फिल करेंगे उनकी स्कॉलरशिप यहाँ पे कब आएगी। तो देखो, अगर आप द्वितीय चरण में अपने फॉर्म को फिल करते हो ना तो यहाँ पे 20 मार्च 2025 तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। देखो, यहाँ पे अगर द्वितीय चरण में करते हो तो 20 मार्च तक आएगी, लेकिन अगर आप प्रथम चरण में ही कर लेते हो ना तो आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पे पहले ही आ जाएगी। आप देखो, 25 दिसंबर तक ही आ जाएगी। उस तरह अगर आप द्वितीय चरण में करते हो तो यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप मार्च में आएगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया SC ST कास्ट से बिलोंग करते हो और आपने पोस्ट मैट्रिक्स में एडमिशन लिया है। अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों ने पोस्ट मैट्रिक्स में एडमिशन लिया है वो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए टाइम टेबल क्या है। यानी कि अगर आपकी कास्ट जनरल है और आप यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक्स में एडमिशन लिए हो तो आपके लिए जो टाइम टेबल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये टाइम टेबल है। यानी कि अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग टाइम टेबल आया है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले हम बस SC और ST यही 2 कास्ट वाले जो होते थे वो 2 चरण में फॉर्म को फिल कर पाते थे, लेकिन फाइनली यहाँ पे अब जनरल वाले भी अपने फॉर्म को 2 चरण में फिल कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, आप भी अपने फॉर्म को 2 चरण में फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रथम चरण की बात करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो ना तो 12 जुलाई से लेकर के 16 नवंबर तक अगर आप कर लेते हो ऑनलाइन आवेदन तो इसका मतलब आपने प्रथम चरण में अपने फॉर्म को फिल किया है। अगर मान लीजिए फाइनल प्रिंट आउट आपको निकलवाना पड़ेगा 18 नवंबर तक। ये ध्यान रखना कि ऑनलाइन आवेदन के लिए 12 जुलाई से लेकर के 16 नवंबर डेट है, और उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट जो आप निकलवाते हो, फोटोकॉपी वगैरह कराते हो ना, वो 18 नवंबर तक आपको करा लेना है। और यहाँ पे जो फ़ोटोकॉपी आपने निकलवाया है, जो यहाँ पे हार्ड कॉपी आपने निकलवाया है,
उसे 20 नवंबर तक आपको अपने कॉलेज में सबमिट कर देना। ध्यान रखना, एक बार डेट फिर से बता देता हूँ, 12 जुलाई से लेकर के 16 नवंबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है और उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट 18 नवंबर तक निकलवा लेना है। उसके बाद हार्ड कॉपी आपको 20 नवंबर तक अपने कॉलेज में जमा कर देना है। अगर आप इन सारे डेट के बीच में काम करते हो ना, तो यानी कि आपने अपनी स्कॉलरशिप को प्रथम चरण में फिल कर लिया है। और अगर आप प्रथम चरण में फिल करते हो ना, तो यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप देखो 25 दिसंबर 2024 तक ही आ जाएगी। यानी कि ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आप प्रथम चरण में फिल करते हो ना, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप आराम से आ जाएगी। लेकिन द्वितीय चरण में फिल करते हो तो हो सकता है फंड ख़त्म हो जाए, इसीलिए सारा पेपर अपना तैयार रखना, जो आय जात निवास वगैरह जो भी लगता है सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार रखना और प्रथम चरण में ही अपने फॉर्म को फिल कर लेना। अगर किसी वजह से आप प्रथम चरण में नहीं कर पाते हो तो अब हम बात करते हैं कि द्वितीय चरण में फॉर्म फिल करने का यहाँ टाइम टेबल क्या है। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो ना, तो 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अगर आप 17 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन आवेदन करते हो तो इसका मतलब आपने अपने फॉर्म को द्वितीय चरण में फिल किया है। यहाँ पे देखो, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर आप फाइनल प्रिंट आउट 5 जनवरी तक निकलवा लेते हो तब तो ठीक है। ध्यान रखना कि 5 जनवरी लास्ट डेट है। इस 5 जनवरी तक आपको फाइनल प्रिंट आउट निकलवा लेना है। फाइनल प्रिंट आउट निकलवाने के बाद यहाँ पे हार्ड कॉपी 7 जनवरी से पहले आपको हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। जो भी आपने यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट निकलवाया है, जो भी डॉक्यूमेंट लगता है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने कॉलेज में जमा करना पड़ता है। तो 7 जनवरी से पहले आपको अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा कर देना है और 5 जनवरी से पहले आपको हार्ड कॉपी को यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा लेना है। यहाँ पे देखो, ये सारे डेट को अगर आप काम करते हो, इन सारे डेट को काम करते हो ना, तो इसका मतलब आपने अपने फॉर्म को द्वितीय चरण में यहाँ पे फिल किया है। अगर आप द्वितीय चरण में यहाँ पे फॉर्म को फिल करते हो ना, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप कब आएगी। तो देखो, द्वितीय चरण में अगर फॉर्म को फिल करते हो तो यहाँ पे 20 मार्च 2025 तक स्कॉलरशिप आएगी। ध्यान रखना कि अगर आप प्रथम चरण में फिल करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप पहले आ जाती है, लेकिन अगर द्वितीय चरण में करते हो तो यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप यहाँ मार्च में आएगी। प्रथम चरण वालों को मैं आपको दिखा देता हूँ कब स्कॉलरशिप आती है। देखो, 25 दिसंबर तक ही आ जाएगी। तो ध्यान रखना, SC ST कास्ट वाले और जो जनरल कास्ट वाले हैं ना, इनके 2 फेज़ में फॉर्म फिल होने वाले हैं। और कोशिश करना कि आप प्रथम चरण में ही फॉर्म को फिल कर पाओ ताकि जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आ जाए और आपको फ़ंड की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब भी फॉर्म फिल होगा ना, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा फॉर्म कैसे फिल होता है, कहाँ क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं। क्योंकि अगर आप फॉर्म में छोटी सी भी मिस्टेक करते हो ना, तो यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, आपको फॉर्म में छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। सब कुछ आपको देख के भरना है, कहाँ क्या भरा जाता है, नहीं तो यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।